हेलो एवरीवन। और जैसे कि सबको पता है, फाइनल रिजल्ट एसबीआई क्लर्क पीओ सबका आ गया। और उसमें क्लर्क में मेरा भी हो गया है। और 2-3 साल की मेहनत था। मतलब 2022 में प्रिपरेशन चालू किया था और फिर मैंने गैप ले लिया, छोड़ दिया था। 2023 में वैसे भी मेरे स्टेट में ज़्यादा कुछ वैकेंसी था नहीं, तो मैंने बस कुछ कुछ दिए थे, कुछ नहीं दिए थे। और प्राइवेट में जॉब भी कर रहा था, तो उसके साथ प्रिपरेशन इम्पॉसिबल था मेरे लिए। ठीक है, फिर मैंने ट्राई कर लेके शायद सोचा कि हो जाएगा, लेकिन पॉसिबल था नहीं। तो अगेन रिजाइन करके मैंने 2024 में अगेन प्रिपरेशन चालू किया था। जैसे कि सबको तो पता है, 2024 में लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क हुआ था जनवरी में। ठीक है। और जनवरी फर्स्ट वीक में प्रीलिम्स खत्म हो गया था और फिर मेंस था फरवरी में। तो पता है, अब जनवरी से प्रिपरेशन चालू किया था, मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं आऊँ और 1 महीने में प्रिपरेशन करके निकल जाऊँ। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, 1-2 महीने में निकल जाए। हाँ, तो पता था कि नहीं होगा, क्योंकि अटेम्प्ट भी कुछ अच्छे खासे थे नहीं और प्रिपरेशन भी कुछ खास थे नहीं। 10 मॉक्स लगा के चला गया था बस मेंस देने। और प्री तो वैसे भी कट ऑफ गिरा था लास्ट ईयर। तो बहुत सारे बच्चे अपेयर किए थे मेंस में। तो जैसे ही मेंस खत्म हो गया, मेरे को पता था नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्जिन में भी रहेगा, मेरे को पता था 12 मार्क का कुछ मार्जिन था मेरा। और फिर 1 हफ्ता मैंने ब्रेक लिया, फिर मैंने अपना बेसिक्स चालू कर दिया करना। ठीक है, 1 महीना, मार्च 1 से मार्च एंड तक 29 तक मैंने ख़त्म किया बेसिक सारे। अरिथमेटिक और सारे इंग्लिश, रीजनिंग को मैं ज़्यादा फोकस नहीं किया, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा मेरे ऊपर मैं वो भी बताऊंगा। इंग्लिश वीक था मेरा, मतलब ठीक ठाक था। सीबीएसई स्कूल से हूँ तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, बहुत बढ़िया नहीं। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना, सबको सीबीएसई से हो ना, हिंदी अच्छी होती है ना इंग्लिश, सेम हालत है सबका। तो वही हुआ, फिर इंग्लिश पे फोकस किया ज़्यादा, सुधर गया वो। क्वांट में फोकस किया, सुधर गया वो भी। जैसे कि मैं खुद क्वांट कराता हूँ अभी, तो ये सब लास्ट ईयर और उससे पहले भी मेहनत किया था, लेकिन लास्ट ईयर बहुत अच्छे से किया। लाइक यहीं पर एंड। और दोबारा मेरे को बेसिक्स फाउंडेशन ये सब देखना ना पड़े, मैंने ऐसे ख़त्म कर देते 1 महीने में। और फिर रीजनिंग जो भी, जैसे कि मतलब रीजनिंग ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, तो वही उसका वो जो मिस्टेक किया था उसका पनिशमेंट भी मिला मेरे को थ्रू फेलियर्स। जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क में मेरे आए थे 13 मेंस में, और प्री में 35 आउट ऑफ 35 थे, और क्वांट में भी 35 आउट ऑफ 35 थे। इंग्लिश में 24 थे आउट ऑफ 30 आईबीपीएस क्लर्क में। और मतलब प्री लेवल का टिक टाक हो जाता है, लेकिन मेंस में तो चाहिए बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। आरआरबी क्लर्क में आ गए थे 42 समथिंग। ठीक है, 41-42 समथिंग आए थे, लेकिन आईपीएस क्लर्क में इसमें 30। और तो वही उसके वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्वांट में तो ठीक ठाक था। तो मार्क्स जो भी स्कोर कार्ड में नेक्स्ट वाला इसमें दिखाऊंगा, नेक्स्ट वाला वीडियो में मैं दिखाऊंगा अपना स्कोर कार्ड जो भी था। तो उससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बस दिखाने के लिए मैं मतलब दिखाऊंगा। उससे तुम सबको तो कुछ मतलब लेना देना है नहीं उससे। लाइक मतलब उससे कुछ फ़ायदा तो है नहीं। मेरा ये कहना है कि जिनका जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए तो सब कोई वीडियो बनाते, विश करते, लेकिन जिनका नहीं हुआ, अगेन वही सेम। ठीक है, अगेन वही सेम रिपीट करना है। ठीक है, और तो कुछ ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इसमें बैंकिंग प्रिपरेशन ऐसा ना, एक बार घुस गए तो कहीं जाना और मुश्किल हो जाता है। लाइक ग्रेजुएशन में ऐसा कुछ खास सब्जेक्ट नहीं होता कि जिससे और कोई कहीं पर स्विच कर ले। वही कॉम्पिटिटिव में बैंकिंग छोड़ लोगे तो कहाँ जाओगे, एसएससी, रेलवेज। तो ऐसा बहुत कोई का सिचुएशन ऐसा होता है। और फाइनेंशियली भी बहुत कोई उतने स्टेबल नहीं होते, तो उनका वही एक सहारा होता है, चाहे जितने टाइम लगे। और बहुत अच्छी बात ये थी कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थे, कभी मेरे को कुछ नहीं बोले। तो मेरी फैमिली को उतना आइडिया नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये सब के बारे में, लेकिन मेरे दोस्त के पापा, जो मेरे दोस्त के बड़ा भाई, तो वो भैया आरबीआई असिस्टेंट है, आरआरबी पीओ थे, फिर एफसीआई मैनेजर, फिर आरबीआई असिस्टेंट बने। तो उनके पापा को पता है सब कुछ, तो वो हमेशा आते थे हर एक एग्जाम के बाद या फिर रिजल्ट के बाद। मेरे घर वालों को मतलब यही बोलते थे कि उसको छोड़ दो, वो कर लेगा, 1 साल उसको टाइम दो, तो वो जैसे भी करके कर लेगा। फाइनली हो गया। वो तो पीओ का तो रिजर्व लिस्ट में, वो तो देखेंगे। उसके लिए मेरा मन था नहीं पीओ के लिए। इवन इंटरव्यू के लिए मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन घर वाले बोले जाके देख के आ, फिर देखते जो भी होगा। तो थोड़ा वो सब हम करेंगे दूसरे वीडियो में डिस्कशन। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने लोगों से मेरी बात थी, मेरे को 100+ कुछ डीएम्स आए बहुत सारी जगह, सिर्फ टेलीग्राम में 100+ डीएम्स है, फिर बहुत सारी जगह इंस्टाग्राम ये सब में भी आए। लेकिन सबका बस बहुत कोई का सिमिलर कंप्लेंट था कि कोई एनालिसिस नहीं करते थे पेपर का, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मॉक देना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे 2 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस उसका। वरना अब देखो, मैं अपना स्कोर कार्ड यहाँ दिखा रहा हूँ। एसबीआई क्लर्क में फर्स्ट का, सेकंड में 1 मार्क कुछ ड्रॉप पे, फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। फिर इंक्रीज हुए,
फोर्थ वाला जो है ना, उसका मैं स्क्रीनशॉट रखा था और ये वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा था। मैंने जब स्कोर कार्ड वो दिखाया गैलरी में जाके, वीडियो पूरा ब्लैक हो गया, मतलब प्राइवेसी के कारण मेरे को नहीं पता, तो मैं वीडियो अगेन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसका जो स्कोर था ना 91 पॉइंट समथिंग था 4 वाला, ठीक है, बस बता देता हूँ। और 5 में 95, फिर 100, फिर ड्रॉप हुए, फिर अचानक से ड्रॉप हुए 76 तक आ गए। मतलब ये कंप्लीट नेचुरल है। अगर मैं 76 जब आया तभी अगर परेशान हो जाता, नेक्स्ट जो 92 और 97 है वो भी नहीं आता। ठीक है, ये सब होते हैं क्योंकि एक एक कोई पेपर बहुत इजी देता है, जैसे इसमें 101 आ गया, और पेपर एक इतना हार्ड देता है कि 76 आ जाता है। और एग्जाम में भी तो वही होता है ना, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो मल्टीपल शिफ्ट में आ, वही तो होता है ना, कोई एक शिफ्ट हार्ड, कोई शिफ्ट डिफिकल्ट, कोई एक सेक्शन डिफिकल्ट कर देता, कोई इजी, तो यही होता है। तो अभी क्या करना है, एनालिसिस, ठीक है, जो कि बहुत कोई ने नहीं किया और उसका नेगेटिव रिजल्ट उनको देखने को मिला। ठीक है, देखो अब मान लो तुमने एक मॉक, अभी चालू करते वीडियो देखो, अब मान लो तुमने मॉक दे दिया, ठीक है, 6 मिनट हो गए, अब बहुत ज़्यादा बातें होगी। अब मान लो तुमने मॉक दे दिया फर्स्ट का, अब वो वीक एरियस में तुमको एआई जो है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होली बोर्ड का, वही बता देता है कि तुमने कहाँ कहाँ मिस्टेक किया। ठीक है, जो राइट, अनअटेम्प्टेड, रॉन्ग, क्रिटिकल रीजनिंग देखो कहाँ पर मेरे मिस्टेक हुए, करेक्ट यूसेज यहाँ पर, ये सो ऑल में यहाँ पर सब दिखाएगा। ठीक है, सब कुछ दिखाएगा, ये देखना एक बार। जैसे मेरा मिस्टेक क्या क्या था, जोन एच एंड आई ये दोनों है, क्रिटिकल और करेक्ट वर्ड यूसेज या फिर जो भी इधर है। यू स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस क्वेश्चन एंड गॉट इट ऑल रॉन्ग। ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद गलत कर दिया। सही हो जाते तो लोग कुछ तो फायदा होता, लेकिन गलत कर दिया। गो थ्रू द सॉल्यूशन कंप्लीटली देन ट्राई टू इंप्रूव योर एक्यूरेसी इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बिफोर ट्राइंग टू इंक्रीज स्पीड। स्पीड नहीं चाहिए, एक्यूरेसी और नॉलेज बढ़ाओ, वो यही बोला। ये सब पागल नहीं है ना जो मॉक वाले जो कंपनी होते सेट करते हैं, हमारे फायदे के लिए देते हैं छोटी छोटी चीज़ें। मतलब देखो ये सब, जैसे कि बहुत कोई ने मेरे पास आया कि क्या गलती हो रही है, लेकिन यहीं पर तो तुम्हें बोल रहा है, वो खुद बोल रहा है कि तुम्हारी गलती यहाँ है। उसको कैसे सुधारना है वो उसके लिए तुम पूछ सकते हो, लेकिन क्या गलत कर रहे हो वो तो खुद को पता होनी चाहिए ना। अब मान लो किसी को क्या हो रहा है तुमको खुद को नहीं पता, तो मैं उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता, लेकिन तुमको पता है यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, इसको कैसे इंप्रूव करें। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में तो यहाँ पर तुम बोलते हो, बहुत कोई बोलते क्वांट में मेरा प्रॉब्लम होता है, क्वांट में कहाँ पर, इक्वेशन बनाने में, क्वेश्चन समझने में, रीड करने के बाद समझ में नहीं आता क्या होता है वो सब, जोन जी ये सब होता है। ठीक है, अगर ओली बोर्ड यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर सारे मॉक में होते हैं। स्मार्ट किडा का तो और बहुत बढ़िया लेवल होता है, लेकिन मतलब बहुत बढ़िया एनालिसिस देता है उसका, जो क्या बोलते हैं इसको, जो वीक एरियाज। और टेक्स्ट बुक का मेरे को उतना खास आइडिया नहीं, ले शायद उसमें भी है। ठीक है, तो ये सब एक बार देख लेना, 5 मिनट हार्डली लगेगा। अब आते हैं सॉल्यूशन में कि मैंने एनालिसिस कैसे किया जाता है। ठीक है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अब मान लो ये तो करंट मॉक था 2024-25 का, उसी सेशन तो हमने एग्जाम दिया, तो करंट अफेयर्स 1 से 50 तक करना ही है। ठीक है, अब मान लो तुमको तो पता है ना, एज एन एस्पिरेंट तुमको पता है कि कौन सा एग्जाम तुम्हारा एसबीआई क्लर्क के आसपास हुए थे, जैसे कि क्रेडिट ऑफिसर हुआ था, और सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर हुआ था, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हुए थे, एसबीआई पीओ था, और एनआईएसीएल का पता नहीं और क्या क्या था। तो वो सब मीन्स किसी ने नहीं दिया होगा, क्योंकि हमने अपियर नहीं किया था, हम क्यों देंगे। अगर तुम वो मॉक स्टार्ट करके सिर्फ जीए कर देते तो जीए यहाँ पर रिवीजन हो जाता। जैसे कि 10 मौके 500 क्वेश्चन, अब मान लो 200 क्वेश्चन रिपीट हुए, 300 तुमको यूनिक क्वेश्चन मिले। अब क्रेडिट ऑफिसर का तुम देते, एसबीआईपीओ का देते स्टार्ट करके सबमिट, तुमको अगर नहीं कर, अगर प्री नहीं क्लियर हुआ तो मैं इसका मॉक भी वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा यहाँ पर यूज़ करो जीए के लिए। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे बोलते प्रैक्टिस कहाँ से करे, कहाँ से करे, कहाँ से करे। भाई प्रैक्टिस कहाँ से करे, यहाँ से करो प्रैक्टिस। हम लोग ये एग्जाम देते हैं, ये एग्जाम है तो ये नहीं देता, लेकिन तुम लोग मतलब एस्पिरेंट देते हैं, ये देते हैं, ये देते हैं, ये देते हैं, ये देते हैं, इतना कंपलसरी सब देते हैं ये 6। ठीक है, उसके अलावा अभी जैसा आया, बहुत सारे नया नया आया था, ये सब देते हैं बच्चे, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं देते। जो नहीं देते ये सब वेस्ट क्यों करना, ये सब मौक, नीचे जो इतने सारे मौक है, ये दोनों को छोड़ के इतने सारे जो मौक है, ये सब वेस्ट जा रहा है, ये सब तो लगाओ। इसमें भी तो क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कहाँ से करे, कहाँ से करे, यहाँ से करो प्रैक्टिस, कितने पीडीएफ से करोगे। देखो और एक चीज़ सोच रहा हूँ, चलो ये वीडियो में बस एनालिसिस का बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे यूटिलाइज करोगे पूरा कंप्लीट मॉक को। 1000 रुपीज़, 1200, 800, 300, 400, इतना पैसा दे के मॉक खरीद रहे हो, एटलीस्ट यूटिलाइज करो पूरा उसको। ठीक है, अब चलो इसका पहले खत्म कर देते हैं। ये जैसे भी करके करना है, सिर्फ आंसर नहीं, ये जो एक्सप्लेनेशन ये इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जनरल इंग्लिश आगे। हाँ, ये सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब मान लो ये तुमको किया वो नहीं आया, जब एनालिसिस करोगे इसको देखो कितना वो 5 ईयर्स, फिर इसका ये पढ़ो, सब पढ़ो।
मैं ये नहीं बोल रहा कि इसको रटो, याद करो, डेली पढ़ो, एक बार एटलीस्ट पढ़ लो, ठीक है, एटलीस्ट एक बार पढ़ लो, ठीक, जब मेंस होगा उसके 2-3 दिन पहले एक बार ओवरलुक कर दो, जितना याद रहेगा रहेगा, वरना नहीं, क्योंकि ये सबके साथ होता है, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ होता है, सब कोई भूलते हैं। जीए का ऐसे ही करना है, ठीक है, जीए में ठीक ठाक नंबर आ जा रहे, क्योंकि इसमें पेपर जो होते हैं ना, ओली बोर्ड वाले सेट करते हैं, ओली बोर्ड के मॉक्स के ही, ओली बोर्ड का जो बोर्ड है वहीं से सेट करते, जो शीतल मैम और जो भी टीचर उनका पढ़ाते यूट्यूब में, उन्हीं के वीडियो से क्वेश्चन रहता है, तो ऑब्वियसली इसमें मार्क्स आएंगे ही आएंगे, और बहुत सुपर डुपर ईजी था क्विज जी के ये सब। ठीक है, अब आ गया इंग्लिश। इंग्लिश में मान लो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, इसमें मैं अगर देखूंगा तो मेरा 50% सही है, ये 50% गलत है, जैसे कि 1 और 2 था, मैंने आंसर ओनली 1 लगाया, ठीक है, मतलब 1 में तो मैंने पकड़ लिया, लेकिन यहाँ पर मैंने पकड़ नहीं पाई। तो अब मान लो मैंने ये नहीं किया, ये तो सारे बच्चे कर, ये नहीं हुआ तो देखते कि क्या गलती की है, ये सब सब कुछ देखे। तुम्हें यहाँ से देखो, एक एक ये क्वेश्चन से तुमको क्या क्या सीखने को मिला, जिनका वीक है, जिनका इंग्लिश वीक है, सबसे पहले तो मोरालिटी का स्पेलिंग उनको सीखने को मिला, क्योंकि रॉन्ग वर्ड करेक्ट वर्ड यूसेज जो भी एक आता है फ्री में, एक सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे सेंटेंस है, ठीक है, वो ठीक सीखने को मिलेगा। मोरालिटी का पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, ये सब, बाकी पूरा सेंटेंस, और यहाँ से मोरालिटी एक वोकैब तुमको मिल गए। वोकैब वोकैब तो करते रहते हैं ना डेली, कहाँ से करोगे इतने सारे वोकैब, कितने याद रखोगे, जीए करना है, वोकैब करना है, एडिटोरियल करना है, क्वांट करना है, रीजनिंग करना है, इंग्लिश करना है, जी कंप्यूटर करना है, पागल हो जाओगे। ठीक है, जो जो चीज़ अवॉइड करना है ना वो करो, हो गया, ये चीज़ें तुम इतना चीज़ें सीख सकते हैं। ये मेरे को नहीं है, इसमें तो सब कुछ सीखना है, वही वोकैब सीखना है, सेंटेंस सीख, पूरा उसका जो रीडिंग हैबिट है ना, ये भी तो एक सेंटेंस है, इसको भी रीडिंग करो, समझो कि क्या बोल रहे हो, अपने मदर टंग में कन्वर्ट करो वो क्या बोल रहे हैं। गूगल तो है, मॉक अगर यूज़ करे तो सब, इंटरनेट ही यूज़ करके करो तो गूगल भी है, गूगल में सर्च करो वर्ड मीनिंग और लिख लो, या फिर डेली उसको रिवाइज कर दो, जो भी करना है करो, आंसर देखो, सब कुछ। ये इतना इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये वाला पार्ट, नोट, नोट का ये वाला पार्ट, जरंड क्या है, जरंड को क्या बोलते हैं, मतलब उससे मीनिंग क्या है, ये हो गया नाउन, ये एडजेक्टिव, दोनों का मीनिंग हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेम वर्ड का अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच और अलग अलग मीनिंग हो जाता है ना, ठीक है, ये गलत हो गया, फिर से यहीं पर इंग्लिश में वही करना है। ये आया, इडियम्स मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, जैसे कि वोकाब कोई कोई को बहुत कोई करता है, मैं तो वोकाब भी नहीं करता और इडियम्स में नहीं करता, स्किप किया, ठीक है, नहीं चाहिए 1 मार्क मेरे को यहाँ, मैं कहीं और से उठा लूंगा। हाँ, और एक चीज़, अगर तुम कोई चीज़ को इग्नोर कर रहे हो ना, उसका दूसरा अल्टरनेटिव जो भी है उसको अच्छे से कर लो, अल्टरनेटिव तो नहीं, उसके बदले कुछ और अच्छे से कर लो, जैसे अगर तुम्हारा क्वांट वीक है, रीजनिंग को पूरा एक गॉड लेवल बना दो, इंग्लिश को गॉड लेवल बना दो, और अगर इंग्लिश अच्छा है तो बैंक एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। इस बार IBPS PU का अगर स्कोर कार्ड मिलेगा ना, सबका देखना, सबका सिलेक्शन बस इंग्लिश की वजह से हुआ है, बहुत लोगों का, ठीक है, 34 आउट ऑफ 40, 34, 35, 35, 35 तक, 34 या 35 में हाइस्ट मार्क देखा हूं, ठीक है, मतलब, और इस बार का इंग्लिश सबसे हाई लेवल था। 2022 में मैं जब फर्स्ट टाइम बैंक एग्जाम दिया तब मैथ हार्ड आया था, इससे पहले कभी मैथ हार्ड नहीं आ रहा था। 2023 में रीजनिंग हार्ड आया, ठीक है, मतलब 60 में से IBPS PU में रीजनिंग में बिलो 10 अटेम्प्ट था, बहुत बहुत सारे बच्चों का बिलो 10। 2022 में क्वांट में 50 मार्क का रहता है शायद, उसमें भी 2 3 4 विदिन 10 मार्क्स अटेम्प्ट है सबके। इस बार इंग्लिश में वही हालत है, और इंग्लिश में सेक्शनल निकल बहुत कोई ने नहीं निकल पाया, ठीक है। IBPS PU प्री में उनका इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, मैथ रीजनिंग इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश, ये तीनों, ये दोनों मिला के उनका 60 प्लस हो, मतलब 50 प्लस हो जा रहा है। कट ऑफ तो 47 या 48 कुछ था ना, और 55 या 56 हो गया, लेकिन इसमें उन्होंने 10 लाना था, उससे 6 7 लेके आए, सेक्शन वो क्लियर नहीं हुआ, जबकि टोटल मार्क उनका 60 60 प्लस था। तो कोई भी सब्जेक्ट को ग्रांटेड में मत लो, ठीक है, मेरा तो हो गया, ठीक है, लक मानता हूँ मैं, मेरा रीजनिंग उतना अच्छा नहीं है, अगर होता है तो बहुत अच्छा, वरना बहुत गलत, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, अब देखो आरसी में बहुत कोई बहुत अप्रोच करता है, बोलते हैं कि पहले पढ़ो समझो फिर करो, मेरा ऐसा नहीं है। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, कीवर्ड सब क्या बोलते, क्या क्या इशू फेस करते परफेक्शनिस्ट, मैंने ये ढूंढा, हिंडर जॉब, ये भी एक कीवर्ड है। अब देखो हिंडर में कैसे ढूंढूंगा, अब देखो जब बहुत सारा आरसी करोगे ना तुमको पता चल जाएगा कि कहाँ पर मिलेगा। हमेशा एक पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ क्या होगा, इंट्रोडक्शन, बीच वाला क्या होगा, उसके बीच उसके बारे में कंटेक्स्ट, थर्ड में क्या होगा, उसके बारे में कंक्लूजन, उसको एंड करेगा पैराग्राफ को। तो इसके बारे में कहा क्या होगा, हिंडर जॉब, मतलब ये उसके बारे में बता रहे, दिख गया तुमको, बताते बताते मेरे को दिख गया हिंडर जॉब।
perfectionist can become so detail oriented that the task take an excessive amount of time to complete. इस ये क्या बोला है देखो, सो डिटेल ओरिएंटेड मतलब मान लो जैसे कि मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स था, हम लैब में हमारा हमको कभी कभी क्या ना बोलेंगे 2 या 3 ड्रॉप ही ऐड करो केमिकल, तो हमको उतना प्रिसाइजली ऐड करना पड़ता है, और हमको मतलब हम जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसी से करना होता है, तो प्रिसाइजली, तो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग होता है ये। जैसे यहाँ पर बोलते डिटेल ओरिएंट, पूरा डिटेल ओरिएंटेड जब करते हैं तो टास्क टेक्स एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट, स्पेंडिंग एक्सेसिव टाइम ऑन मिनट डिटेल्स। ये ऑलमोस्ट सेम सेंटेंस है, लेकिन एग्जाम में क्या करते हैं ना, थोड़ा सा अलग देता है, मीनिंग दोनों का सेम होता है। जैसे कि यहाँ पर हिंडर बोल दे, हिंडर मतलब किसी कोई रोक रहा है, वो बोल देगा एग्जाम स्टॉप बोल देगा। अगर तुमको ये छोटे छोटे अगर वर्ड अगर मीनिंग नहीं आते तो वो तो फिर तो दिक्कत होगी, क्योंकि छोटे छोटे जो डेली यूज वाले वर्ड तो आ जानी चाहिए, और ये सब मॉक से ही हो जाएंगे इंप्रूव। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ मत करो। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं तो ऐसे करता हूँ कि कीवर्ड ढूंढो, फिर गेस करो कि कहाँ पर होगा। अगर भी तुमको पता नहीं चला, ढूंढ लो कितने बार, ऐसे से हिंडर ढूंढना है तो ऐसे से यहाँ पर हिंडर नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऐसे। ठीक, और बहुत सारे आरसी करने के बाद ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और तुम बहुत सारे सवाल रहते बच्चों का, और उनको चाहिए 1 वीक 2 वीक में उनको ग्रोथ चाहिए, नहीं होता 1 वीक 2 वीक में, 1 महीना, मिनिमम 1 महीना लगता है तुमको खुद को इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट जो होता है ना, देखने के लिए मन करेगा तुमको देखने के लिए, एटलीस्ट ज़्यादा गैप लो। आज जून 13 है, ठीक है, अगर आज तुमने कुछ चालू किया तो तुम्हारा प्रोग्रेस तुम जुलाई 13 में देखना। अगर तुम जून 19 20 को देखोगे, नहीं भैया मेरा नहीं हुआ, नहीं हो रहा है, अगेन तुम 27 28 को बोलोगे नहीं हुआ, फिर ऐसे अगर बोलते हो तो नहीं होता है। यहाँ से अगर तुम्हारे जून 13 से अगर भी मान लो जुलाई 7 8 तक भी नहीं हुआ ना, जितना भी इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होता है, वरना वो 5 दिन में तुमको फर्क नजर आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि रिपीटेडली करोगे, हाँ, एक चीज़ कैसे दिमाग में भूल जाओगे। ठीक है, आरसी का ऐसा हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है इसका अप्रोच क्या होता है, बाई ऑप्शन, ऑप्शन पढ़ो मैच करो। ठीक है, इसको अगर तुम देखते हो कि पूरा मैच करते जाओगे कि ये प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन जैसा होगी, कितने टाइप्स के हम कंबाइन कर सकते हैं, किसका होता है बाई ऑप्शन। मैंने इसको स्किप कर दिया, 140 सेकंड देने के बाद स्किप कर दिया, जो कि एनालिसिस में उसने भी बोला था बहुत सारा टाइम देने का, तुम स्किप कर देते हो, गलत कर देते हो गया। इसको ट्राई करो, 1 2 मिनट बैठ के और ट्राई करो, नहीं आता है सॉल्यूशन देख लो। टाइम बचाओ, ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो। ये क्वेश्चन देखो 36 सेकंड में हो गया, उसमें 140 सेकंड के बाद भी नहीं किया था। ये सब सीखना है इससे, प्रीवियस वाले क्वेश्चन से भी ये सब सीखना, ये सब जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, ये सब को देखो। ठीक है, भोका ये सब यहीं पर मिलेगा। ये वाला टाइप हो गया। अब देखो ये 6 सेंटेंस है, 1 2 3 4 5 6, डी वाला फिक्स्ड है। अब पैराजंबल में क्या होता है, इतना दिमाग बहुत ज़्यादा अगर भी नहीं लगाओगे, ठीक है, हल्का सा अगर एफर्ट दोगे तो ये वाला और ये वाला सेंटेंस तुमको पता चल जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस इंट्रोडक्शन सेंटेंस तो पता चल जाता है ना, मैं इंग्लिश टीचर नहीं हूँ, लेकिन मेरे को जितना मैं जैसा अप्रोच है मेरा, जैसे कि अब मान लो ओबीसी, इनके बारे में जम फॉर एग्जाम्पल ये एक वर्ड यूज हुआ है, पहले ओबीसी बोल के बाद में वो अदर बैकवर्ड क्लासेस ये नहीं बोलेगा, पहले अदर बैकवर्ड क्लास बोलेगा फिर ये बोलेगा, मतलब पहले फुल फॉर्म बोलेगा फिर बाद में उसका शॉर्टकट यूज करेगा। ठीक है, अब देखो मेरा एक एजम्पशन लगा था, पता नहीं सही होगा गलत होगा मेरे को नहीं पता, अब मालूम मैं एनालिसिस ये पेपर दे दिया, एनालिसिस कर रहा हूँ, सॉल्यूशन मैं नहीं देखा, अब इसको मैं ट्राई करूंगा। मेरा इंग्लिश वैसे भी अच्छा नहीं, मैं भी गलत हो सकता है अगर ये डी कन्फर्म है। हाउ एवर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। हाउ दिस बोलते हैं, दिस मतलब किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। आवर माइंड्स हैड बेयरली रैप्ड अराउंड ए, ये नाउ वी आर लुकिंग, ये शायद हो सकता है। टू पुट दिस, अगेन ये दिस बोला है, नहीं होगा। द यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट्स दैट द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल रीच 8 बिलियन इन नवंबर दिस ईयर। ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन आवर माइंड्स हैड बेयरली रैप्ड अराउंड द ग्लोबल पॉपुलेशन इन 2011 एंड नाउ वी आर लुकिंग एट ए पॉपुलेशन 8 बिलियन। तो ये सेंटेंस कनेक्टेड मेरे को लग रहा है, तो पहला सेंटेंस सी और फिर आ गया बी। ठीक है, एज पर माई आंसर। हाउ दिस मैसिव चेंजेस, कौन सा चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, शायद यही दोनों चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, सी बी ए। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड्स कंटिन्यू द वर्ल्ड, ये हो गया। टू पुट दिस,
टू पुट दिस मतलब मे भी इसी के बारे में जो चेंजेस हुए, दिस चेंजेस कहाँ पर कुछ था, इफ द प्रेजेंट द विल प्रोबेबली, हाँ शायद इसके 10.5 बिलियन के बारे में वो बता रहा होगा। एफ, फिर ई, ये मेरा आंसर है, CBADFE, CBADFE, ये मेरा आंसर दिख रहा है, मतलब मेरा ये था। कहाँ है आंसर? CBADFE पूरा गलत है, बस ई सही है। ठीक है, मैं यहाँ पर कंफ्यूजन था दोनों में से कौन सा, लेकिन मैं जो इससे पहले जो बोला था, हमें चांसेस है कि ये वाला लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, ये हम गेस कर सकते हैं, बीच वाले का पता नहीं कुछ। यही तो हुआ था, एटलीस्ट एक नंबर तो मेरा सही आ गया। ये मॉक जिस टाइम कर सकते हैं, लेकिन एनालिसिस में तो तुम खुद ट्राई करोगे एक बार, देख रहे हो पूरा गलत। अगर मॉक में अगर ये करता, ठीक है, खत्म, खेल खत्म हो जाता मेरा, माइनस कितना होता, 4 या 5 कुछ माइनस होता। तो मैंने छोड़ दिया, कितना टाइम दिया, 153 सेकंड कुछ टाइम दिया, फिर मैंने छोड़ दिया। यहाँ से चालू हुए 1, यहाँ से किया लास्ट, सेकंड और लास्ट। अब मैंने यहाँ पर सही किया हूँ, मतलब ये तो बहुत पहले दिया था, जनवरी में शायद दिया था, जनवरी फरवरी में, तब ये सही किया था, अभी गलत हो गई। तो मैंने सब छोड़ दिया, ये होता है। ठीक है, और पहले से बोला मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इंग्लिश का, ठीक है, गलत हो सकता है, गलत हुआ भी। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल में वो लॉजिक लगा सकते हो। यहाँ पर अगेन अगर अटेम्प्ट कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, आंसर सही है, ठीक है, आंसर सही है, तब भी एक्सप्लेनेशन देखना एक बार, जैसे यहाँ पर नोट्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बच्चे तो मेरे को बहुत कोई ने यही बोला कि जो कर लिया हम तो उसको देखते भी नहीं है, नहीं देखते हो, फिर ये कैसे सीख पाओगे अगर नहीं देखते हो तो। ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये, और ना इतने सारे मेरे अटेम्प्ट नहीं थे, ठीक इतने। अब देखो एक चीज़, यहाँ पर 84 मार्क है मेरा, यहाँ पर 84 मार्क है, यहाँ पर यहाँ पर 101 मार्क है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, 84 और 101 में ऑलमोस्ट 17 का गैप है, तो 17 क्वेश्चन मैंने ज़्यादा किए, तो एनालिसिस में मतलब ऑब्वियसली इसको कम ही टाइम लगेगा। ठीक है, कम ही लगेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए हैं, और ये शुरू शुरू में तुमको करना है। ठीक है, लाइफ टाइम तुमको नहीं करना है, एक टाइम के बाद तुमको भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि पेपर 2 घंटा का है, SBI क्लर्क जो पेपर है ना, ये 2 घंटा का पेपर है, 2 आवर का मेंस को, तो तुम्हारा एनालिसिस 3 आवर या 4 आवर का होना है शुरू शुरू में। एटलीस्ट 1 महीना तो ऐसे ही होना है, ताकि तुमको मेंस का पूरा आइडिया पता चल जाए, ताकि नेक्स्ट मॉक में तुमको ये जो 3 आवर 4 से घट के 1 आवर या 2 आवर में हो जाना चाहिए। दिन भर और क्या करोगे बताओ मेरे को, जब तुम्हारा ऑलरेडी मेंस में अच्छे खासे नंबर आने लगे, फिर और दिन भर क्या करोगे? प्रैक्टिस 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 कहाँ से करोगे? मॉक ही तो लगाओगे, एनालिसिस करोगे, फिर मॉक लगाओगे, अगेन एनालिसिस। और क्वेश्चन चूजिंग एबिलिटी सबसे पहले होता है, क्वेश्चन चूजिंग एबिलिटी, जो कि मैंने मिस कर दिया। अब मान लो इंग्लिश यहाँ से है, ये कर सकते शुरू से, ठीक है, शुरू से ही मैंने किया होगा। अब फिर मैं ये नहीं कर रहा हूँ, RC में नहीं कर रहा हूँ, फिर लास्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज़ एग्जाम में ना ऐसे ऐसे होता है, एग्जाम में हमको जो दिखेगा ना 1 2 3 4, फिर यहाँ से 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 ऐसे दिखता है। और एग्जाम में जब तुम नेक्स्ट 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 कर करोगे ना, बहुत धीरे धीरे होगा, ये तुम्हारा घर का कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है, और इंटरफेस भी अच्छा खासा होता है, इसलिए वो क्या होता है ना, जल्दी जल्दी स्किप हो जाता है, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट चल जाता है। तो एग्जाम में तो ये नहीं होता, तो एग्जाम में अगर तुम नेक्स्ट नेक्स्ट करते हो तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते तुम्हारा 10 मिनट खत्म हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन पहुंचोगे जब सिलेक्शन करो तो। सिलेक्शन कैसे करना है मॉक में भी, 1 नंबर के 3 वर्ड है, मार्क फॉर रिव्यू करो, इसको तुमको करना है। 7 नंबर पे आ जाओ, 7 नंबर पे देखिए तुम, अब RC आया, इसका दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, इधर RC जो होगा यहीं से चालू हुआ होगा, या फिर इससे पीछे से चालू होगा। ठीक है, दो दो चीज़ हो सकता है, तो फिर एक बार आ जाना पीछे देखना, तो वहीं पर एक मार्क फॉर रिव्यू कर देना, मार्क फॉर रिव्यू होता है यहाँ नीचे। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देना कि तुमको बाद में RC करना है, या फिर 6 नंबर में RC है तुमको करना है, ताकि तुमको बार बार ढूंढने ना पड़े कि तुमको क्या क्या करना है आगे जाके, सब ढूंढ लो, फिर फॉर एग्जाम्पल जिनका अच्छा है वो मार्क फॉर रिव्यू कर देना यहीं पर। ठीक है, तो पेपर स्कैनिंग 40-30 मिनट का जितना भी रहता है, पेपर स्कैनिंग एटलीस्ट 2-3 मिनट तो पेपर स्कैन कर सकते हो। क्वेश्चन अगर चूज कर ले कि कौन सा करना है, तो तुम्हारा मोर देन 50% काम हो गया, अब तुमको जो जो मार्क है उसी को करना है। अब एक कंप्लेंट मैंने सुना था मेरे ग्रुप के मेंबर से, अब मान लो यहाँ से RC हो रहा है, फिर कहाँ से 4 नंबर से RC हो रहा है, ठीक है, वो ऐसा मार्क फॉर रिव्यू करता था, 4 5 6 7 8 9 10, मान लो 10 तक RC है, ऐसा मार्क करता था। अब वो ऐसा अगर मार्क करेगा, तो जैसे इंग्लिश में मान लो 30 अटेम्प्ट कर रहा है, 40 क्वेश्चन है, तो
अब मान लो पहला 10 उसने छोड़ दिया, तो उसका मार्क फॉर रिव्यू कुछ ऐसे दिखेंगे। इससे क्या होता है ना, उसको पैनिक अटैक मिलता है कि मेरे को इतना सारा करना था, टाइम हो गया लेकिन मेरे बहुत कम किया है। ये मत करो। माइंड को जैसे कन्फ्यूजन या फिर जो क्या बोलते हैं, वो जो डर आता है ना, वो सब कन्फ्यूजन ये सब वो आने मत दो। इसलिए सिर्फ एक क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ना। उसके बाद उसका ही तो सारे क्वेश्चन डीआई, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन तुमने मार्क फॉर रिव्यू कर, उसका नेक्स्ट 4 या 3 क्वेश्चन तो डीआई होंगे। तो पहले क्वेश्चन सिलेक्शन करो, दो आरसी होते हैं जिसमें एक हार्ड एक ईजी होता है। ठीक है, तो तुम करना इजी वाला करना पहले, हार्ड वाला को छोड़ना है तो छोड़ दो, या फिर बाद में करना है तो करो। ठीक है, और हमेशा जो एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, सब कुछ देखो। जो एक्सप्लेनेशन मिलता है सब कुछ देखो, एटलीस्ट 1 महीना में, जैसे बोल रहे हो कि 1 महीना, 1 महीना मतलब ऐसा नहीं कि तुमने 2 मॉक दिए और वही किया, प्रीलिम्स हो मेंस हो सबका। और हाँ, हाँ तो चलो वो बाद में बताता हूँ। हाँ ये हो गया। हाँ और एक, हाँ मैं बहुत सारे पॉइंट मिस कर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम है ना मैं लिखूंगा पॉइंट्स की क्या क्या मैं बताऊंगा। इंग्लिश में ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, डायरेक्शन। हमेशा डायरेक्शन पढ़ो। जैसे सिलॉक्स में क्या बोलता है, सिलॉक्स देख के सब कोई सिलॉक्स, हाँ ये सम ऑल ये सब करने लगता है, लेकिन ये भी तो है, कभी कभी बोलते थे डजन फॉलो फाइंड करो, डज नॉट फॉलो फाइंड करो। हमेशा तो फॉलो फाइंड करने बोलते हैं, डज नॉट फॉलो बोलते, तुमने फॉलो कर दिया, आंसर डाला। अगर आईबीपीएस क्लर्क में किसी ने भी दिया है, एरर थे 5 क्वेश्चन थे, इसमें बोल रहे कि नो एरर फाइंड करने, इसमें बोल रहे नो एरर फाइंड करने, इसमें बोल रहे एरर फाइंड करने, इसमें नो एरर फाइंड करने, इसमें एरर, ऐसा बोल मतलब ये तो मैंने ऐसे बोल दिया, ऐसा ही था। एक में एरर बोल रहे, दूसरे में नो एरर, ऐसा। जिसने डायरेक्शन नहीं पढ़ा, गड़बड़ हो गया उसका, अगर नन ऑफ दिस जैसे लगा के भाग गया तो। अब बाद में मैं कैसे रियल, मैं खुद भी डायरेक्शन नहीं पढ़ा था, मेरे को कैसे रियल कि मैं देख रहा हूँ 2 एरर है इसमें। अब ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि लाइक होते हैं ना, 4 पार्ट 5 पार्ट डिवाइड करके 5 ऑप्शन है। अब देख रहा हूँ कि मैं 2 पार्ट में एरर है, मतलब 2 पार्ट में कैसे एरर हो सकता है। फिर मैं जब डायरेक्शन पढ़ा, नो एरर फाइंड कर, नो एरर तो सिर्फ एक ही पार्ट में होगा ना, तो ये डायरेक्शन हमेशा पढ़ो कि क्या बोल रहा है, सब सारे सब्जेक्ट में, इंग्लिश में स्पेशली और रीजनिंग में भी। करना तो सब में है लेकिन स्पेशली इंग्लिश में करो। क्वांट आ गया, ठीक है। अब क्वांट में क्या करना है, मेरा 29 अटेम्प्ट थे, 29 नहीं तो था, हाँ 29 अटेम्प्ट से, और सारे सही थे। इसका मतलब मैंने क्या किया होगा, सबसे पहले 1 से 50 तक मैंने स्कैन किया कि मेरे को क्या क्या करना है। देखो यहाँ से मैं यहाँ तक क्यों, सारे अरिथमेटिक और नंबर सीरीज ये सब मैंने किया है। ये डीआई था, डीआई को वही, अगर ये देख लो डीआई पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, हम बोलोगे हाँ मेरे से बन जाएगा तो इसको एक मार्क कर दो, छोड़ दो। फिर आगे यहाँ से अरिथमेटिक इसको मार्क कर दो, फिर छोड़ दो, कि यहाँ से करना है तुमको जैसे भी करके। और ये भी इजी था, ठीक है, ये भी इजी था, मैंने बाद में देखा कि करना है, मतलब छूट गया, इसको करना था, ये भी इजी था। ये करने लायक था नहीं, इतने गंदे गंदे ही दिख रहे। ठीक है, अब मान लो तुमने स्कैन कर दिया, फिर करना चालू करो। करना भी कैसे चालू करोगे, अब मान लो स्कैन कर लिया, ये देख रहे हो इजी लग रहा है, लेकिन तुम कभी कैलकुलेट करते नहीं, कैलकुलेट में डाउट डाउट ही रहता है, तो इसको छोड़ दो, इसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो। इसको मतलब तुमने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, लेकिन इसको पहले मत करो। ये कर सकते हो, डीएस एग्जाम में ईजी आते हैं, ठीक है, यहाँ पर हार्ड आ सकते हैं लेकिन एग्जाम में ईजी आते हैं। ये नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है कभी कभी, ठीक है, इसलिए मैंने इसको स्किप करते, लेकिन बाद में मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया। ये मैंने ट्राई किया था, देखो एक सेकंड में नहीं कर पाया, थर्ड 3 क्वेश्चन मैंने किया, 224 सेकंड, 224, 60, 280, ऑलमोस्ट 3 मिनट, सॉरी 5 मिनट, 5 मिनट देखे 2 क्वेश्चन, क्या ये सही था, बताओ। ये मैंने मिस्टेक किया, एनालिसिस में यही करना था तुमको, कि ये मेरे को कभी करना ही नहीं था, ठीक है। 6, 7, 8 ये कभी नहीं करना था, 6, 7, 8 मैंने गलत क्वेश्चन पिक किए, फर्स्ट मिस्टेक। ये 2 क्वेश्चन था, ये भी गंदे दिख रहे, ठीक है, मे भी इजी हो सकता है लेकिन गंद, इसको पहले सॉल्व करो, फिर देखो इतने बड़े क्वेश्चन। ये एनालिसिस से तुमको पता चल जाएगा। अब मान लो 11 में ये आया था, इसको मैंने मार्क पर रिव्यू किया होगा 11 को, फिर नेक्स्ट 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 करके गया, और वही लॉजिक बोला कि जैसे कि क्वेश्चन चूज कैसे करना है एग्जाम में, 1 फिर जाओ 7 फिर 8। ये देखो मॉक में क्या होता है ना, मॉक में ऐसा रहता है,
1 से 5 तक रहते हैं, एनालिसिस में 6 हो जाते हैं, ऐसा रहता है। तो फर्स्ट तुमने क्वेश्चन देखा ये है, तो मार्क फॉर रिव्यू कर इसको करोगे, फिर 7 में आए, फिर 13 में आए, 13 में देखे कि इसमें क्या है तुम्हारा क्या हो गया 13 में देखे तुमने सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकता है, यहीं से जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं यहीं से चालू हो सकता है नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, या फिर यहाँ से प्रीवियस भी हो सकता है, आगे पीछे देख लेना एक बार, चेक कर लेना। ऐसा नहीं कि तुम आगे कर ले करके चल जाओ और पीछे दो सिंप्लीफिकेशन छूट जाए, स्कोरिंग पार्ट होता है, स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। अब अरिथमेटिक जो करना है चूज करो अपने मर्जी मन मर्जी, क्योंकि अरिथमेटिक बहुत को वीक है, बहुत को दिया अच्छा लगता है, लेकिन अरिथमेटिक नहीं, बहुत को अरिथमेटिक अच्छा लगता है दिया नहीं। तो इसलिए ये सबसे बचने के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करो, जैसे कि डरना नहीं पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ कि तुम एग्जाम हॉल में बहुत अच्छे से माइंडसेट से जाओ, अच्छे माइंड से जाओ, हंसो। तुम्हारे आसपास बच्चे क्या मुंह फुला के गए होंगे, मुंह फुला के आए होंगे एग्जाम खराब, लेकिन तुम हंस के आओगे, इतना प्रैक्टिस कर लो। एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद तुमको यूट्यूब की जरूरत ना पड़ेगी, जैसे नहीं पड़ेगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, गुड अटेम्प्ट क्या है, ये सब। ठीक है, जैसे कि तुम आए एग्जाम हॉल से बाहर, तुम गुड अटेम्प्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख रहे हो, मैं आया बाहर, मैं इसके लिए पढ़ रहा हूँ, मैं इससे बाहर आ गया, फिर मेरे को पता है कि मैं इंटरव्यू के लिए पढ़ रहा हूँ, बहुत के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, तो तुम एक स्टेप आगे हो, एक स्टेप नहीं 5 या 10 स्टेप्स आगे हो। ये गलती कभी मत करना। ठीक है, अब ये डीए तुमको करना है। अब मॉक देते टाइम कैसे सिलेक्शन करो, ये देखो पढ़ो। ए कंपनी मैन्युफैक्चर 3 टाइप्स ऑफ ए बी सी टॉयज, ए बी सी। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ए, परसेंटेज गिवन द ग्राफ गिव्स द परसेंटेज ऑफ ए एंड बी प्रोड्यूस आउट ऑफ द टोटल। ओके, डिफरेंस इन द बी एंड सी, ये बी माइनस सी है। डिफरेंस इन द प्रोडक्ट बी इन 100 ड्यूरिंग ईयर और द नंबर ऑफ बी मोर देन सी। बी मोर देन सी ये वाला परसे ये है, नंबर बोल दिया ना, अच्छा नंबर बोल दिया, द नंबर ऑफ, और ये परसेंटेज पहले का था परसेंटेज वैल्यू, ए बी आउट ऑफ ए बी सी टोटल, ये था। अब देखना तुमको इसमें क्या क्या करना है। एक तो इंडिविजुअल डाटा निकालना पड़ेगा कैसे भी करके, और तुमको सारा निकाल के ये करना पड़ेगा। अगर तुमको तुरंत अगर पता चल जाएगा कि हाँ ये मैं कर सकता, इसको करना चाहूँ, या फिर मार्क फॉर रिव्यू करते छोड़ दो, आगे जा। 5 मिनट प्रॉपर स्कैन करो, 40 मिनट में पेपर स्टार्ट करो। क्या 40 मिनट में क्या 30 क्वेश्चन नहीं बन सकते? बन सकते, अगर इस साल का जैसे एग्जाम में क्वेश्चन है तो वैसे अगर आ जाएगा तो। या फिर अगर डिफिकल्ट लगे तो एटलीस्ट 20-25 तो बनेंगे 40 मिनट में। 15 मिनट एक्स्ट्रा यूज करो पर मिनट, पर क्वेश्चन अगर 1 मिनट भी लगता है, कोई के क्वेश्चन में ज़्यादा भी लगेगा, इसलिए 15 मिनट एक्स्ट्रा। ठीक है, 5 मिनट लगाओ क्वेश्चन ढूंढने में। गलत गलत क्वेश्चन मैंने तो पिक किया था, 5 मिनट और 2 क्वेश्चन, गलत था ये चीज़। ठीक है, कैलकुलेट दिखा भी मेरे को इतना बड़ा, मेरे को लगा कुछ गंदा होगा, मे भी जितना ज़्यादा डाटा देता ना क्वेश्चन उतना ईजी होता, क्योंकि मैक्सिमम डाटा उसने तुमको दे दिया, अब तुमको बस एनालिसिस करना है उसको कि कैसे क्या होगा। ठीक है, अब मैं बस एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ, और सॉल्व करना कैसे होगा ये नहीं, ये मैं जब रेगुलर में क्लास लेना चालू करूँगा ना, वो यूट्यूब में पढ़ूंगा तो वहाँ पर मैं बताऊँगा। और ये गायब हो जाएगा, एसबीआई क्लर्क का सही टाइम है, सही मौका भी सबने दिया, तो सबको पता है कि कौन कैसे प्रिपेयर कर रहा था, तुमको वही तो जानना है। तो इसलिए मैंने इसका दिखा था, बाकी जो भी प्रीवियस का मैंने दिया था ना मॉक, वो सब क्या बोलते हैं, रिस्टोर हो चुका है, मतलब जीरो हो सका, अगेन अटेम्प्ट करने बोल रहे हैं। फिर मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, ये मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, तो ये दोस्त की आईडी, ठीक है, उसने मेरे को दी थी, वो आरआरबीपीओ बन गई तो वो मेरे को दे दी थी, उसका मैंने सब ये इसमें लगाया था। ठीक है, अब आ जाओ रीजनिंग में। रीजनिंग मेरा खराब है, मैं पहले से ही बोला हूँ, तो यही आ रहा था, इसमें भी मैंने गलत करा है। बहुत कोई का रीजनिंग अच्छा होता है, इसमें भी वही करना, क्वेश्चन पहले सिलेक्ट करो कि क्या क्या करना है, और पजल सिलेक्ट करो कि कौन सा पजल तुमको करना है। अब ये छोटा पजल है, लगता है ना कि छोटा पजल है जल्दी बन जाएगा, छोटा पजल बहुत दिमाग खराब कराता है मेंस में, क्योंकि कम डाटा देता है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी लेना पड़ता है। बहुत ज़्यादा डेटा है तो डाटा देता है तो वो बता देता है कि सबके बारे में डिटेल्स में, तो वो ईजी हो जाता है। एग्जाम ईजी होता है, मतलब मैं जो भी बात करूँ एग्जाम की बात करो, मॉक में ऐसा नहीं होता, मॉक में तो गंदे गंदे पजल भी है जो कि एग्जाम में भी आ जाएगा, तुमको तुम एग्जाम में स्किप ही करोगे, उसको कभी अटेम्प्ट ही नहीं करोगे रियल एग्जाम। ठीक है, तो पहले पजल सिलेक्ट करो, और इजी, और कौन सा क्वेश्चन इजी है, कितने मिनट में बनेगा, कितना हार्ड है, ये कैसे पता चलेगा? फिर ये पता चलेगा जब तुम बहुत सारे क्वेश्चन लगाओगे, बहुत सारे मॉक लगाओगे। ठीक है, बहुत सारे मॉक लगाने इसलिए बोल रहा हूँ मैं, एक चीज़ टाइमर के साथ तुमको करना है, क्योंकि अगर मैं मान लो ये मॉक दूंगा और तुमको बोलूँगा तुम 24 आवर लो, मेरे को सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन दो, तुम कर लोगे। मैं बोलूँगा कि 2 घंटा दे रहा हूँ, जितना सोल्यूशन करने करूँगा, तो जितना आंसर करने करो कम होंगे ऑब्वियसली। तो ये तुमको आदत डालनी है कि
टाइमर के साथ सॉल्व करनी, क्वेश्चन सिलेक्शन, ठीक है। इतने क्वेश्चन मैंने कितने मॉक दिए थे, आरआरबी के 20 प्रीव्यू पुराना और नया, और आईबीपीएस क्लर्क के 20 फुल वाला बात कर रहा हूँ, नया और पुराना। आरआरबी पीओ के 2 या 3 ही दिए थे, क्योंकि मेरे को पता था आरआरबी पीओ मेरा प्री नहीं होगा, इसलिए मैंने वो नहीं दिया। लेकिन उसका जो स्टार्ट करके सबमिट किया था सिर्फ कंप्यूटर पढ़ने के लिए, आरआरबी क्लर्क मेरा हुआ था ना प्रीलिम्स, तो मैं इसमें कंप्यूटर पढ़ने के लिए वो मैंने किया था। जो जो मॉक में कंप्यूटर था सारे मॉक स्टार्ट किया और कंप्यूटर सीख दिया। बाकी कंप्यूटर इंग्लिश दे रहा था, जो सब्जेक्ट में वीक हो ना उसको दो, अगर क्वांट में वीक हो तो क्वांट दो, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था, बहुत सारे है, बहुत सारे वेस्ट हो रहे, लगाओ। तुम तो प्रैक्टिस करते हो ना, जब तुम पीडीएफ से कहीं से बुक से प्रैक्टिस करो, तुमको पता है कि वो कौन सा एग्जाम लेवल है। मॉक में तो पता है कि हाँ एसबीआई क्लर्क मॉक स्टार्ट करो तो एसबीआई क्लर्क लेवल है। मॉक में कुछ लेवल वेवल है नहीं, एग्जाम एग्जाम है, सारे चीज़ें एग्जाम में डिसाइड होगा। मेरे अगर प्रीवियस अगर मार्क तो अभी नहीं है मेरे पास, दिखाऊंगा ना, 70+ लगातार आ रहे थे प्रीलिम्स में, आरआरबी पीओ के प्री ही नहीं निकले, ठीक है। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आईबीपीएस पीओ बन गए अभी, इसी साल बने, और इसी साल का आरआरबी पीओ उनसे भी क्लियर नहीं हुआ, ब्लंडर करके आए थे हम एग्जाम में, ठीक है। वो एग्जाम का वही 45 मिनट तुम्हारा साल का मेहनत डिसाइड करेगा, मतलब तुम्हें पता चलेगा साल में तुमने क्या क्या। रियलिटी चेक वो एग्जाम का 45 मिनट में मिलेगा। घर का तुम डेली का अगर मान लो 5 मॉक दे रहे हो, दिन 5 थोड़ा बहुत बोल दे, 2 मॉक दे रहे हो पर डे, 90 मिनट 1.5 आवर, एक महीने 30 × 1.5 कितना हो गया, 45 तुमने पढ़ा मॉक दिया। ये 45 आवर कुछ मायने नहीं रखता। तुम 45 आवर पढ़े, मॉक में अच्छा नंबर है, तुम कॉन्फिडेंट में एग्जाम में घुसे, लेकिन एग्जाम में ही डिसाइड होता है कि क्या होगा। अब ये बोल दिया, इससे परेशान मत होना कि भैया तो ऐसे बोल रहे थे, क्या पता एग्जाम में हमारे भेजो, ये मत सोचना। सब अलग अलग होते हैं, क्या पता तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। मैं खुद किया था गलती, ठीक है। वही एग्जाम का भी वही मेंस मेंस में तो बहुत अच्छे अच्छे स्कोर कर रहे थे मेरे ग्रुप के मेंबर्स, बहुत अच्छे 80 90 100, वो भी नहीं क्लियर कर पाए। एग्जाम को वही 2 आवर डिसाइड किया उनका फ्यूचर, या फिर ये साल का उनका मेहनत, ठीक है। और जो भी बिगिनर हो, ठीक है, ये बात तो दिमाग में बिठा लो कि अभी जो जो इस साल जिनका जिनका नहीं हुआ, तुम उनके साथ भी compete करोगे, ये लोग तुमसे एक स्टेप आगे है, तो तुमको अगर इनको बीट करना है, तुम सिलेक्शन चाहिए तो इनको बीट करना है, इनसे डबल मेहनत तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। लॉजिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो कि हाँ सच में लगेगा, ठीक है। कोई भी बता सकते कि सच में लगेगा ही उनसे ज़्यादा मेहनत, तो एनालिसिस ऐसे ही करना होता है। अब हाँ, तो रीजनिंग में और थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। अब मान लो कौन सा पजल 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 कहाँ गया पजल, हाँ, ठीक है। इतने गंदे पजल तो तुम एग्जाम में भी नहीं उठाओगे, ये मॉक में तुम्हारा नहीं कर पाए। जब प्रैक्टिस करोगे इसको ट्राई करना, 5 या 10 मिनट ट्राई करना, उससे ज़्यादा नहीं। नहीं बन रहा है, अब मान लो अरेंजमेंट, इतना अरेंजमेंट हो गया तुम्हारा, अब मान लो ऐसा कुछ है, 10% है ना, अब मान लो कुछ 10% ऐसा करके, मान लो तुम्हारा ये अरेंजमेंट ये इधर इधर, मतलब मान लो ये 3 हो गया, यहाँ पर जो है 3 जन आने का चांसेस पॉसिबिलिटी बन रहा है। तुम ट्राई करो 2 3 मिनट 5 मिनट करो, तुम्हें दिमाग में नहीं आ रहा कि क्या होगा, आंसर देख लो यहाँ पर कौन आएगा तीनों में से, मान लो ये याद है, इसको बिठा के फिर तुम्हारा और भी पॉसिबिलिटी तो चांसेस हो ना, वो सब ट्राई करना। ज़्यादा से तो 15 मिनट ट्राई करना, ज़्यादा से ज़्यादा। सॉल्यूशन देख लो, उसके बाद सॉल्यूशन में देखो क्या 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 है। मैं शुरू में कर सकते हो, चलो आधा घंटा 1 घंटा ट्राई कर सकते हो शुरू शुरू में, अगर बिगिनर हो या फिर ऐसा कर सकते हो, ठीक है। रिपीटर्स हो गए तो मत करना ये सब, ठीक है। 30 मिनट एक पजल को तुम ट्राई करोगे, एग्जाम में उतना भी गंदे पजल नहीं आते जिससे कुछ भी नहीं बनेंगे। एग्जाम में मेरे से, ठीक है, मेरा रीजनिंग हुई कि फिर भी एसबीआई क्लर्क में मैंने 2 पजल कर लिए थे। मेरे ग्रुप में अच्छे अच्छे बच्चे थे जिनका रीजनिंग अच्छा था, वो बोल रहे थे भैया हम तो नहीं कर पाए, पजल नहीं हो पाया, हुआ नहीं, फंस गए। तो उनका उनकी कोई गलती नहीं है, होता है, ये सब कॉमन है। तो इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, एग्जाम में कॉन्फिडेंट होके जाओ, ठीक है। हम एटलीस्ट एग्जाम में कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट रह के जाओ, वहीं पर तुमने 90% अचीव कर लिया, बाकी 10% जो है तुमको क्लियर करना ही। कॉन्फिडेंस इज द की बोलते हैं ना, जैसे कि बोलते कि एग्जाम हॉल में क्या क्या लेके जाना है, कल एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है, 2 पास फोटो, 2 या 4, 3 पास फोटो, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, उसका जेरोक्स, साथ में कॉन्फिडेंट, ठीक है ये, ठीक है। तो ये सब करना होगा, ठीक है। एनालिसिस ऐसे ही किया जाता है, टाइम दो, बहुत ज़्यादा टाइम दो। प्रीलिम्स का भी वही सारे क्वेश्चन का शॉर्टकट होते हैं। हाँ, क्वांट का ना एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी, हाँ, जैसे क्वांट में मान लो कहाँ गया, हाँ, अब मान लो ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्यूशन है, तुमको लगे कि हाँ मैंने एनालिसिस कर रहा हूँ, हाँ ये सॉल्यूशन हाँ हो गया, इसको ऐसे से करना था, नहीं,
मे भी ये उसका फाइनल आंसर, मतलब यही अप्रोच नहीं होगा, मे भी इससे बेटर शॉर्टकट हो सकता है। तो फिर इसका बेटर शॉर्टकट कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप्स। ठीक है, अगर तुम मेरे को पर्सनल भेजोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को, अब ये वीडियो देखोगे, ग्रुप में बहुत सारे लोग जानते हैं, अगर सबको अगर पर्सनल मैसेज या फिर पर्सनल डाउट पूछने लगेंगे, क्वेश्चन पूछने लगेंगे, मैं कितने के डाउट क्लियर कर पाऊंगा बताओ एक दिन में? कोई मेंस का पजल देता है, कोई मेंस का डीआई देता है, कोई प्रीलिम्स का देता है, कोई अरिथमेटिक देता है, कोई ये, कितना मैं करूंगा? मेरा भी तो सेल्फ प्रैक्टिस था उससे पहले, जब मैं कर रहा था, ठीक है, प्रिपरेशन जब कर रहा था, मेरा भी तो प्रैक्टिस था ना, मैं नहीं दे पाऊंगा, तो इसलिए ग्रुप में होते, कोई ना कोई फ्री तो होता ही है, वो कर देगा, कोई नहीं करता तो लास्ट में मैं कर दूंगा। और ग्रुप में इसीलिए मैं भेजने बोलता हूँ, ठीक है, ग्रुप में इसीलिए भेजने बोलता ताकि मल्टीपल तुमको अप्रोच मिले। मेरा सोच कुछ होगा, किसी और का और कुछ सोच होगा, क्या पता इसका आंसर बहुत बढ़िया शॉर्टकट होगा, इसका आंसर नहीं होगा। समटाइम्स मेरा आंसर बहुत बढ़िया अप्रोच होगा, इसका नहीं होगा। ठीक है, हम दोनों का सॉल्यूशन देखते हैं कि मैं भी, तुम्हारे मन में एक ख्याल आ जाए कि हाँ हम तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, होता है ये चीज। ठीक है, और टाइम सेव करो अपना। ठीक है, डाउट्स जब पूछते हो टाइम सेव करो, जैसे कि मेरे को बच्चे डाउट्स पूछते हैं, मेरे को इतना देंगे, मेरे को बोलेंगे भैया ये करो, ऑप्शन दे देते तो क्या चल जाएगा बताओ? मैं सॉल्व करूंगा, मेरे को पता है हाँ ये आंसर इसका, तो यही आंसर आएगा, चलो मैंने सही आंसर दिया, फिर मेरे को क्यूरियस होने लगता है, मैं पूछते हैं क्या आंसर इसका ये है, फिर वो थोड़ी देर बाद रिप्लाई कर हाँ यही है, सॉल्यूशन भेजो, फिर मैं सॉल्यूशन भेजूंगा, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया, मेरा भी टाइम जा रहा है। ठीक है, तो एक साथ इतना भेज दो सारा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का अप्रोच यही होता है कि बाई ऑप्शन ही करना होता है, उसका यही शॉर्टकट होता है। तुमको क्या नहीं सीखना है, या तुम मेरा टेस्ट कर दो कि इसको पता है कि नहीं, ये चीज़ मत करनी। और टाइम कैसे सेव करोगे? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, जो डाउट्स पूछते हैं, कोई बुक से कर रहा है, कोई पीडीएफ से कर रहा है, उसका सारा सॉल्यूशन गूगल में अवेलेबल होता है, गूगल में सर्च कर लो, हो गया, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ग्रुप में कोई तुम पूछोगे, कोई भेजेगा फिर। और सबसे वाहियात चीज़ होता है टेलीग्राम में, कुछ कुछ वाहियात बच्चे होते, शायद उनका पैदा ही वो उसी के लिए हुए, परेशान करना। लड़की का नाम देखो, एक डीएम चल जाते हैं, गंदे गंदे मैसेज। मैं एडमिन हूँ, बहुत सारे मैसेज आते थे कि भैया इसको निकालो, ये बोल रहा है, ये गंदा चीज़ भेज रहा है। तो मेरा सजेशन यही है कि, ठीक है, ये तो एनालिसिस का वीडियो था, इसके अलावा सजेशन ये है कि अगर तुम गर्ल हो, तुमको सिलेक्शन से मतलब है, नाम कोई लड़का वाला नाम रख देना, लड़का वाला डीपी रख देना, लड़का जैसे बात करना। अगर किसी को कुछ पूछना, जैसे कि मेरी बोल मेरे से ऐसे, मैं नहीं करी, जैसे मेरे को तो उतना हिंदी याद नहीं आता, जैसे कि वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, मैंने नहीं किया, ऐसे ऐसे यूज़ करो जैसे किसी को नहीं लगेगी तुम लड़की, ताकि ये सब चीज़ से बच जाओ। डीपी वाला मत रखो, ठीक है, इवन बॉयज़ के लिए भी सेफ नहीं है। ठीक है, डीपी पर्सनल डीपी लगाना सेफ नहीं है। ठीक, कोई कोई लगाते हैं, लेकिन वो रिस्क लेके लगते हैं, मन में डर रहता भी है, मिसयूज होता है। ठीक है, जिनको ग्रुप में बहुत अटेंशन मिलता है ना, उसी का मिसयूज करते हैं। जैसे कि बहुत सारे एडमिन होते हैं ना, उनका डीपी यूज़ करके गंदे गंदे मैसेज किया जाता है, नाम रखते हैं, सेम सेम डीपी लगाते हैं, ताकि सबको उस बदनाम करते हैं। ये सब चीज़ से बचो, ये सब कुछ नहीं मिलने वाला इससे। आज तुम टेलीग्राम में, सिलेक्शन के बाद तुम्हारा क्या पता फ़ोन से टेलीग्राम ही गायब हो जाए, कभी ना आओ टेलीग्राम को। सिलेक्शन लो, निकल जाओ। ठीक है, जिनको थैंक करना है उनको थैंक यू बोल दो। ठीक है, किसी को हेल्प करना है तो जेन्युइनली हेल्प करो, ऐसा नहीं कि उसने मेरे को हेल्प किया तो इसलिए मैं कर दूंगा। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट, अगर कोई मे भी नहीं देख रहा है, लेकिन ठीक है, अगर कोई देख रहा है तो हेल्प करो दूसरे की, मिसलीड मत करना किसी को। अगर और एक चीज़, नहीं वो दूसरा वीडियो में बताऊँ कैसे तुम क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, दूसरा वीडियो जो मेरा रहेगा, कुछ कुछ चीज़ें होता है ना, जितना चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ चाहिए होता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ें भी अवॉइड करना होता है प्रिपरेशन के टाइम। मैं ये चीज़ बताऊंगा, ये सब चीज़ें तुमको यूट्यूब में मिल जाएगा, ये चीज़ कोई नहीं बताता, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, टाइम बचाओ, जहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना उधर मत करो। ठीक है, बस ये वीडियो इतना था। और भी कुछ क्वेरी है, अगर मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इधर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ या फिर कमेंट में मैं कर दूँ, क्योंकि अभी तो वैसे ही मैं फ्री हूँ। ठीक है, बहुत पर्सनल मैसेज आए थे, मैं सबको रिप्लाई किया, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया, और वो वीडियो मैंने जो पहले बनाया था वो गलत हो गया था, इसलिए दोबारा रिकॉर्ड, वो 70 मिनट का वीडियो बना था, बहुत कुछ बताया था, मेरा अपना स्कोर कार्ड ये सब दिखा के सब कुछ ब्लैक स्क्रीन हो गया प्राइवेसी की वजह से। तो इसीलिए, ठीक है, और पढ़ो अच्छे से, कुछ हो गया, जो होना था वो हो गया। ठीक है, साल में अब मान लो तुमने एक एग्जाम, दो एग्जाम, तीन एग्जाम, चार एग्जाम क्लियर किए, जाना तो किसी एक में ही है। नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मैं भी ये हो जाएगा, मैं भी ये नहीं हो, जाओ इसमें अगेन ट्राई करो, अगर तुम्हें, अगर तुम्हारा बॉडी अगर तुमको सपोर्ट कर रहा है तो, या फिर तुम्हारा माइंड सपोर्ट कर रहा है तो। ठीक है, और एक चीज़, जब एग्जाम नहीं होता ना, 1 साल के बाद नहीं होते, 2 साल 3 साल, तो
डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, लाइक मन नहीं करता सेम ही चीज़ 4 साल से वही सिलेबस कर रहे हो, 4 साल से वही इनइक्वालिटी करो, यहाँ पर चैलेंजिंग हो जाता है। बिगिनर्स के लिए जैसे चैलेंजिंग होता है ना कि कंपटीशन बहुत है, रिपीटर्स बहुत है, उनके साथ कम्पीट करना, तो जो रिपीटर्स है उनके लिए यही चैलेंज है, डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सब होता है, इसलिए जितनी जल्दी हो जल्दी सिलेक्शन करो और निकल जाओ ये सब से। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस ये सब छोटी-छोटी चीज़ करो, एनालिसिस करो अच्छे से और पूछो। सबसे बड़ी चीज़ डाउट्स पूछो, डाउट्स मत रखो। अगर तुमको कहीं पर भी 90% तुम सही हो, 10% लग रहा है कि डाउट में हो, पूछो, ठीक है? अगर कोई तुमको र्यूड बिहेवियर कर रहा है, इग्नोर करो, इग्नोर करना सीखो। हर एक को जस्टिफाई मत करो, ठीक है? अब मान लो ठीक है, मान लो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कोई मेरा तारीफ़ करेगा, कोई मेरे को बोलेगा नहीं वो ये बोल रहे हैं, आर्गुमेंट मत करो, छोड़ दो। मैंने बहुत सारी चीज़ देखी है, बच्चे क्या करते हैं, ये टीचर ये कोई पूछते हैं कि कौन टीचर सजेस्ट क मतलब किससे पढ़ेंगे? कोई ए टीचर का नाम बोलता है, कोई बी टीचर, कोई सी टीचर, बोलते कि ये अच्छा नहीं पढ़ाते, फिर बोलते हैं नहीं ये अच्छा पढ़ाते हैं, फिर हो जाता लड़ाई उधर। क्या मिलता है तुमको उससे? कौन अच्छा है? तुम क्या हेल्प करोगे जिनका सिलेक्शन नहीं होता, तुम क्या उनका कुछ ये करोगे? नहीं ना। तुम उनको बस बता दो कि किससे करना है, वो करेंगे, वो अपना कर देख लेंगे। ठीक है? लड़ाई-वड़ाई मत करो, वो सब अवॉइड करो। चलो बेस्ट ऑफ लक, जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में बताना।